पार्ट में हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। आइए बच्चों, अब एक प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक सर्कस में एक पोल है जिसे हमने BC भुजा लिया है तथा पोल के ऊपर से एक रस्सी बांधी गई है जिसका मान 20 मीटर दिया गया है। यदि हम त्रिभुज बनाएं तब हमें B कोण 90 डिग्री प्राप्त होगा। यहाँ पर त्रिभुज ABC में सबसे लंबी भुजा हाइपोटेनस कर्ण है तथा कोण 30 डिग्री से लगी हुई भुजा आधार बेस है तथा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर लंब है। बच्चों, यहाँ पर AC भुजा का मान रोप की लेंथ दी गई है 20 मीटर तथा BC पोल की लेंथ है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। यह रस्सी 30 डिग्री का कोण बना रही है पोल से। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि हमें ज्यामिति का कौन सा रेशियो लेना है। चूँकि बेस हमको यहाँ पर नहीं दिया गया है और ना ही पूछा गया है, अतः हम बेस नहीं लेंगे और हमें पोल का मान ज्ञात करना है। अतः हमें दिया गया है कर्ण तथा लंब। इस प्रकार हम यहाँ पर sin A का रेशियो लेंगे जिसका मान होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। मान रखने पर BC डिवाइड बाय AC। बच्चों, BC भुजा का मान ज्ञात करना है। AC भुजा का मान 20 मीटर दिया गया है। sin 30 एंगल A का मान रख दीजिए। sin 30 का मान होता है 1/2। मान रखने पर 1/2 इक्वल टू BC बाई 20, BC इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2 10 मीटर। बच्चों, हमें रोप का मान ज्ञात हो रहा है जो कि 10 मीटर है। इस प्रकार हमें यहाँ पर पोल का मान 10 ज्ञात हो रहा है। आइए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक पेड़ है जो कि टूटकर जमीन पर गिर गया है तथा 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जो भाग पेड़ का टूटा है वह भाग मान लिया कि x है तथा CD का मान x व AC का मान भी x होगा। हमें यहाँ ज्ञात करना है पेड़ का लंबाई BD हमें ज्ञात करना है। बच्चों, यहाँ पर B तथा A का मध्य की दूरी 8 मीटर दी गई है। त्रिभुज ABC में tan थीटा लेने पर BC बाई AB लंब बटे आधार BC बाई AB की जगह पर रख दीजिए 8 मीटर। BC का मान होगा 8/√3। इसे प्रथम समीकरण दे दीजिए तथा पुनः त्रिभुज ABC में cos 30 डिग्री लेने पर आधार बटे कर्ण, आधार 8 मीटर तथा कर्ण है हमारा AC। 8/x लीजिए। AC का मान होगा 2 × 8 16 डिवाइड बाय √3। इसे सेकेंड इक्वेशन दे दीजिए। BD का मान होगा CD प्लस BC। मान रखने पर 16/√3 प्लस 8/√3 हमें 24/√3 प्राप्त हो रहा है। यह BD का मान पेड़ की लंबाई बता रहा है। आइए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है 5 साल से कम बच्चों के लिए तथा 5 साल से ज़्यादा बच्चों के लिए 2 कंडीशन दी गई है। 5 साल से कम बच्चों के लिए कोण 30 डिग्री है तथा 1.5 मीटर BC भुजा का मान है। आधार हमें ज्ञात करना है। 5 साल से ज़्यादा बच्चों के लिए कोण दिया है 60 डिग्री तथा बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर का मान दिया गया है 3 मीटर। बच्चों, यहाँ पर हमने 2 त्रिभुज की कल्पना करी है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B', C'। त्रिभुज ABC में sin 30 का मान होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मान हमको दिया गया है
1.5, BC इक्वल टू दिया गया है 1.5 मीटर। मान रखने पर sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, BC का मान रख दीजिए 1.5, AC का मान ज्ञात करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, AC का मान आएगा 2 × 1.5, डेसिमल हटाएंगे 3 मीटर। AC का मान ज्ञात हो रहा है 3 मीटर। बच्चों यहाँ पर sin 60 की वैल्यू है √3/2, B'(C' का मान दिया गया है 3 मीटर तथा A'(C' का मान हमें ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, A'(C' का मान होगा 2 × 3 डिवाइड बाय √3, √3 × √3 लिख लीजिए, कैंसिल हो जाएगा। A'(C' का मान आएगा 2√3 × मीटर। इस प्रकार 5 साल से छोटे बच्चों के लिए फिसल पट्टी का जो मान है वो है 3 मीटर तथा 5 साल से बड़े बच्चों के लिए फिसल पट्टी का मान ज्ञात हो रहा है 2√3 मीटर। बच्चों आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक टावर है तथा टावर के एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा डिग्री तथा कुछ दूरी पर पूरक कोण 90 - थीटा लेंगे से टावर के टॉप को देखा जा रहा है। इस प्रकार हमें इस चित्र में 2 त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं जिसमें बिंदु B से प्रथम दूरी 4 मीटर तथा बिंदु B से अंतिम A बिंदु की दूरी 9 मीटर दी गई है। बच्चों यहाँ पर 2 त्रिभुज लेंगे, इन ट्राइंगल ABD तथा ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABD में एंगल B इज 90 डिग्री एंड बेस BD इक्वल टू 4 मीटर दिया गया है। tan 90 - थीटा बेस एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर बाय बेस इज tan थीटा। थीटा यहाँ हम 90 - थीटा ले रहे हैं, पूरक कोण है तथा परपेंडिकुलर BC, BD बेस है। मान रखने पर tan 90 - थीटा इक्वल टू BC डिवाइड बाय 4। BC का मान ज्ञात कर लीजिए, BC का मान है 4 × tan 90 - थीटा। इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में ट्राइंगल ABC में tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का मान BC है तथा बेस का मान दिया गया है BA। मान रखने पर BC का मान हमें ज्ञात नहीं है परंतु BA का मान दिया गया है 9 मीटर। BA 9 मीटर गिवन है तथा BD 4 मीटर गिवन है। बच्चों यहाँ पर BC का मान ज्ञात हो रहा है tan थीटा × 9। इसे सेकंड इक्वेशन दे दीजिए। प्रथम तथा द्वितीय समीकरण का गुणनफल करने पर बच्चों BC तथा BC का गुणा करने पर BC² आएगा, 4 × 9 करने पर 36 प्राप्त होगा। tan 90 - थीटा तथा tan थीटा। बच्चों यहाँ पर सर्वसमीका का उपयोग करेंगे जिसमें हम tan 90 - थीटा के स्थान पर cot थीटा लिख सकते हैं
कॉट थीटा का अर्थ होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा तथा साइन टेन थीटा का अर्थ होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये कैंसिल हो जाएंगे। पीसी स्क्वायर का मान 36 प्राप्त हो रहा है। 6 × 6 बाय स्क्वायर रूट करने पर दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तब हमें बीसी का मान 6 मीटर प्राप्त होगा। इस प्रकार दिए गए टावर की लंबाई 6 मीटर प्राप्त हो रही है। आइए बच्चों अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक कार है जो कि किसी टावर की तरफ चल रही है तथा टावर के शीर्ष से उस कार की तरफ देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बन रहा है तथा 6 सेकंड बाद जब यदि कार आगे की तरफ बढ़ती है और बिंदु डी पर पहुंचती है तब सी बिंदु से उस कार को देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का बन रहा है। बच्चों यहाँ पर हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में थोड़ा सा समझना है। आइए देखते हैं। ए बी बेस है तथा हमने एक लाइन ड्रॉ करी है सी बिंदु से जो कि पैरेलल है ए बी के। अब यदि यहाँ दो रेखाएं जो कि एक दूसरे के समानांतर हों तथा पैरेलल हों तब उनके एकांतर कोण समान होते हैं यदि उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे। यहाँ पर पहले केस में ए सी भुजा ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि इन दोनों समानांतर रेखाओं को कट कर रही है। कोण 30 डिग्री बिंदु सी से बन रहा है तथा इस प्रकार यह कोण भी 30 डिग्री होगा। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर डी बिंदु पर जब कार पहुँचती है तब एंगल ऑफ डिप्रेशन सी पॉइंट से 60 डिग्री बन रहा है और उस टाइम पर बेस लाइन हमारी ये है तब यह कोण तथा यह कोण समान होगा और इस प्रकार हमें यह कोण 60 डिग्री प्राप्त हो रहा है। बच्चों यहाँ पर दो त्रिभुज बने हुए हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी। दोनों में एंगल बी 90 डिग्री है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज डी बी सी में tan 60 डिग्री बी सी बाई बी डी होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। बी सी भुजा का मान हमको ज्ञात करना है तथा बी डी भुजा का मान भी हमें ज्ञात करना है। tan 60 डिग्री का मान √3 रखने पर बी सी इक्वल टू बी डी इंटू √3 होगा। इसे प्रथम समीकरण दे दीजिए तथा त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बी सी बाय ए बी भुजा का मान यहाँ पर हमें ज्ञात नहीं है। बी सी भुजा का मान यहाँ से निकाल लीजिए। tan 30 डिग्री का मान रखिए 1/√3। बी सी इक्वल टू होगा ए बी डिवाइड बाय √3। यह द्वितीय समीकरण हो गया। बच्चों यहाँ पर बी सी भुजा का मान प्रथम तथा द्वितीय समीकरण से इक्वेट करने पर बाय फर्स्ट एंड सेकेंड equation we can equate both, so BD into √3 equal to AB divided by √3। √3 into √3 हो जाएगा 3 into BD AB। बच्चों ध्यान दीजिए AB का मान BD प्लस AD है। मान रखने पर AB भुजा का मान BD प्लस AD है। इस प्रकार AD भुजा का मान 6 सेकेंड दिया गया है। मान रखने पर AB के स्थान पर 3BD इक्वल टू BD प्लस 6। ये यहाँ जाएगा। 3BD में से 1BD माइनस करेंगे, 2BD पॉजिटिव में आएगा। BD का मान होगा 6/2 3 सेकेंड। इस प्रकार कार D बिंदु से B बिंदु तक जाते समय 3 सेकेंड का समय ले रही है। आइए बच्चों अब अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्डिंग के टॉप से
एक टावर को के टॉप पर देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया गया है तथा उसी टावर के बॉटम को देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री दिया गया है। त्रिभुज ABD में tan 45 इक्वल टू AD बाय AB परपेंडिकुलर बाय बेस मान रख दीजिए। अतः AB हम ज्ञात कर रहे हैं। tan 45 का मान 1 है, मान रखने पर AD के स्थान पर 7 मीटर रखेंगे, AB का मान आएगा 7 मीटर। इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। त्रिभुज DEC में tan 60 डिग्री हम ले रहे हैं जिसका मान है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। बच्चों DE का मान AB के मान के बराबर है, अतः AB का मान 7 है तो DE का मान भी 7 होगा। इस प्रकार हमने यहाँ पर DE का मान 7 रखा है। EC का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। इस प्रकार EC इक्वल टू 7 इंटू √3 होगा। इसे सेकंड इक्वेशन दे दीजिए। यहाँ पर AB का मान DE भुजा के बराबर है क्योंकि यह एक रेक्टेंगल है तथा प्रथम व द्वितीय समीकरण से हम ये कह सकते हैं BC भुजा का मान BE प्लस EC मान रखने पर प्लस EC का मान 7 इंटू √3 मीटर। बच्चों AD का मान BE के मान के समान है। मान रखने पर 7 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस √3। इस प्रकार हमें टावर की लंबाई 7 1 प्लस √3 मीटर में प्राप्त हो रही है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन बिंदु C से A बिंदु पर 60 डिग्री का कोण तथा बिंदु C से E बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। बच्चों BD यहाँ पर एक रोड है, रोड की चौड़ाई दी गई है 80 मीटर, BD इक्वल टू 80। तब बिंदु C तक की दूरी हमने मान लिया x है। लेट BC इक्वल टू x, लेट BC इक्वल टू x मीटर, देन CD इक्वल टू 80 माइनस x। बच्चों यहाँ पर दो त्रिभुज ले रहे हैं ABC। त्रिभुज में tan 60 इक्वल टू AB डिवाइड बाय BC, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का मान हमें ज्ञात नहीं है तथा बेस का मान लिया कि x मीटर है। तब tan 60 डिग्री √3 रख दीजिए। AB का मान आएगा x इंटू √3। इसे प्रथम समीकरण दे दीजिए। बच्चों tan 30 डिग्री का मान यहाँ पर होगा DE डिवाइड बाय CD। CD का मान 80 माइनस x ले रहे हैं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। tan 30 डिग्री का मान रख दीजिए 1 बाय √3। DE का मान हमें ज्ञात नहीं है परंतु CD के स्थान पर 80 माइनस x रख दीजिए। यहाँ से हमें DE का मान ज्ञात होगा 80 माइनस x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवाइड बाय √3। इसे द्वितीय समीकरण दे दीजिए। बच्चों यहाँ प्रथम तथा द्वितीय समीकरण से हमें दिया गया है कि AB तथा DE का मान बराबर है, अतः AB तथा DE के मान को इक्वेट करने पर बाय इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन we will get x √3 equal to 80 माइनस x डिवाइड बाय √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 इंटू √3 3x होगा। 3x इक्वल टू 80 माइनस x यहाँ लेके आने पर प्लस x हो जाएगा। 3x प्लस x 4x इक्वल टू 80। x की वैल्यू आएगी 80 डिवाइड बाय 4। इस प्रकार x की वैल्यू है 20 मीटर। बच्चों यहाँ BC का मान 20 मीटर होगा तथा
CD का मान 60 मीटर होगा। BC इक्वल टू x इक्वल टू 20 मीटर तथा CD इक्वल टू 80 माइनस x 60 मीटर। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। हमें यहाँ पर दो त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री इक्वल टू AC डिवाइड बाय AB, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। इसी प्रकार त्रिभुज ABD में एंगल से लगी हुई साइड बेस तथा एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर बाय बेस इज tan 60। tan 60 के वैल्यू रख दीजिए √3। BD का वैल्यू है 50 मीटर जो कि दिया गया है तथा AB का मान दिया गया है, प्राप्त नहीं है, जो कि हमें ज्ञात करना है। AB यहाँ पर बेस है, बेस का मान हमें ज्ञात हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 बाय √3। इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। AC का मान है 50 डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय √3। इस प्रकार ये हमें होगा 50 डिवाइड बाय √3 इंटू √3 इज 3। AC की वैल्यू होगी 2/3 मीटर। यहाँ पर बिल्डिंग का मान ज्ञात हो रहा है 2/3 मीटर। आइए बच्चों अब एक प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है एक लाइट हाउस है जिसकी लंबाई है 75 मीटर तथा लाइट हाउस से ऊपर से देखने पर बिंदु A पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यह एंगल ऑफ डिप्रेशन है। यहाँ पर L हमने एक काल्पनिक रेखा बनाई है जिससे कोण 30 डिग्री तथा कोण 45 डिग्री बनाया गया है। बच्चों यहाँ पर AD भुजा तथा L भुजा दोनों समानांतर हैं, अतः एकांतर कोण के नियम द्वारा एकांतर कोण सदैव समान होते हैं। इस प्रकार यदि यह कोण 30 डिग्री है तब यह कोण भी 30 डिग्री होगा, साथ ही साथ यदि यह कोण 45 डिग्री है तब यह कोण भी 45 डिग्री होगा। बच्चों यहाँ पर दो त्रिभुज ले रहे हैं। एक त्रिभुज है CBD त्रिभुज में tan 45 डिग्री लंब बटे आधार होगा BC डिवाइड बाय BD। BC का मान 75 तथा BD का मान हमें ज्ञात करना है। tan 45 का मान 1 रखने पर बच्चों BD भुजा का मान 75 मीटर आ रहा है। इसे प्रथम समीकरण दे दीजिए। आइए अब दूसरा त्रिभुज देखते हैं जिसमें त्रिभुज CBA लेंगे। CBA में tan 30 डिग्री लेने पर लंब बटे आधार AB लेने पर बच्चों चित्रानुसार हम देख सकते हैं कि AB का मान है AD प्लस DB। tan 30 डिग्री का मान रखने पर 1/√3 इक्वल टू BC भुजा का मान 75 तथा AB भुजा का मान है AD प्लस DB। AD प्लस DB के स्थान पर 75 रख रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर AD प्लस 75 इक्वल टू 75 इंटू √3। AD भुजा का मान ये यहाँ लाने पर साइन परिवर्तन होगा, -75 प्लस 75 √3। 75 कॉमन लेने पर √3 -1 प्राप्त होगा। इस प्रकार
AD भुजा का मान √3 - 1 × 75 मीटर में प्राप्त हो रहा है। आइए बच्चों, अब गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न लिखिए। बच्चों, आज का पाठ पढ़ने, सीखने तथा समझने के लिए